जय माता रानी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार माता लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर की पूजा अर्चना विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन अपने घर को दीपों से रोशन करें। माता लक्ष्मी के पसंद की वस्तुएँ और मिठाई अवश्य लाएँ। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी को भी लड्डू का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि दीपावली वाले दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है, उन पर वह अपनी कृपा बरसाती हैं। दीपावली के दिन कई लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। दोस्तों, आज हम दीपावली की कथा सुनेंगे, जिसे प्रत्येक लोग को दीपावली पर अवश्य सुनना चाहिए। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उस पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बात कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े, रूखा सूखा, श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। दोस्तों, ये थी कथा माता महालक्ष्मी की, जिसे आप दीपावली पूजन संपन्न करने के बाद जरूर सुने। आइए हम सभी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माता महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी।